जहां इन दिनों बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और बिजली के कड़कड़ाहट के साथ बहुत जोरदार बरसात हो रही थी। इसी गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सावित्री और एक बेटा गगन के साथ रहता था। भोला एक गरीब मजदूर था जो कभी किसी के खेत में काम करता तो कभी किसी के लिए मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसके पास तो गांव में खुद का मकान भी नहीं था। वो सेठ भानु प्रताप के एक छोटे से झोपड़ी वाले घर में अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था, जहां बरसात में छत टपकती और गर्मियों में दीवारें तपती थीं। जैसे तैसे मजदूरी मिलती तो घर का चूल्हा जलता, वरना कई बार उसे और उसके परिवार को खाली पेट ही सोना पड़ता था। उस रात मौसम बेहद खराब हो गया था। मूसलाधार बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थीं और बिजली की चमक से पूरा गांव कांप सा रहा था। अजी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, न धूप निकली न कपड़े सूख पाए। घर में हर तरफ नमी ही नमी भर गई है और ऊपर से झोपड़ी भी टपक रही है। अगर यूं ही बारिश चलती रही तो खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। सावित्री, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब करें भी तो क्या करें? खेत भी पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, अनाज की बोरियां भी गीली हो गई हैं। हमारे पास जो थोड़ा बहुत दाल चावल था वो भी खत्म हो चुका है और सारी लकड़ियां भी भीग गई हैं, इसीलिए चूल्हा भी नहीं जल पा रहा। और हाँ, क्या तुमने सुना? जोखन चाचा कह रहे थे कि बारिश कम से कम 20 दिन ऐसे ही चलती रहेगी। अगर सच में ऐसा हुआ तो ना तो गांव के रास्ते खुलेंगे और ना ही बाहर से कुछ लाया जा सकेगा। ऐसा तो मत कहिए जी, अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है, लकड़ियां भी भीगी पड़ी हैं, चूल्हा जल नहीं रहा, पेट की आग तो जैसे अब सहन ही नहीं होती। और गगन का तो और बुरा हाल हो रहा है, न कोई उधार देने को तैयार है न कहीं काम ही मिल रहा। अब तो भगवान ही हमें बचाएगा। इसी तरह बारिश लगातार पड़ती रही। उसी गांव के बाहर घने जंगल में एक पुराने गुफा में एक वृद्ध साधु तपस्या करते थे। उनका नाम आत्मानंद था। वह वर्षों से तपस्या में लीन थे। कई दिन बारिश पड़ने के कारण पूरा जंगल पानी से भर चुका था। अब पानी धीरे धीरे गुफा में भरने लगा था। पानी की बूंदों से वह भीगने लगे थे और उनका ध्यान भटकने लगा था। हे प्रभु, इस शरीर में अब शक्ति नहीं बची, लेकिन तेरा नाम ही मेरा बल है। मैं अपने तपस्या को नहीं तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। महीनों से साधु ने कुछ विशेष अन्न नहीं खाया था, केवल कंदमूल और जल पर जीवन बिता रहे थे। लेकिन अब बरसात का मौसम तेज हो चुका था। हर दिन वर्षा और ठंडी हवाएं शरीर को तोड़ रही थीं। एक दिन जब जंगल पर घने बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उनका गुफा पानी से भरने लगा था और साधु कांपने लगे थे। शरीर थर थर कांप रहा था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। हे प्रभु, अब मुझसे नहीं हो पा रहा, शरीर टूट चुका है। मुझे अब सहायता की जरूरत है। अब लगता है कि गांव जाकर गांव वालों से मदद मांगनी पड़ेगी। आखिरकार वर्षों की तपस्या को त्याग कर साधु ने गांव की ओर जाने का निर्णय लिया। वह तड़कती बिजली और तेज बारिश में अपनी गुफा को छोड़कर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। उनका हाथ पैर ठंड से जकड़ चुके थे। वह चलते चलते गांव में आ जाते हैं। खानपुर गांव में खूब बारिश हो रही थी, लेकिन समय के साथ लोग स्वार्थी और कठोर हो चुके थे। साधु वहां पहुंचे, भीगे हुए, कांपते हुए और थके हुए। अरे देखो देखो, इतनी तेज बरसात में कोई साधु ढोंगी बाबा आ रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ मांगने खाने की आदत है। अरे ढोंगी महाराज, आपको बारिश तूफान नजर नहीं आ रहा है? आप अपने ढोंग से मांगने और खाने चले आए। आपको मालूम नहीं कि सारे गांव के लोग बारिश और तूफान से परेशान हैं। चारों तरफ त्राही त्राही मची है। इतनी बात सुनकर साधु बाबा बहुत दुखी हुए। वह निम्रता से बोले, बेटा, जरा सा अन्न दे दो और कहीं थोड़ी सी ठिकाना मिल जाए तो इस बूढ़े शरीर को कुछ राहत मिले। अब तो शरीर भी साथ छोड़ने लगा है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे ढोगी बाबा, हमारे पास देने को कुछ नहीं है, किसी और के घर चले जाइए। फिर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं दूसरे दरवाजे पे मदद मांगने। गांव में घूमते हुए साधु हर द्वार पर पहुँचे, लेकिन किसी ने उनको रोटी न दी और न ही रहने का ठिकाना। गांव के लोग इतना स्वार्थी हो चुके थे
जबकि सब सिर्फ अपने भलाई के बारे में सोच रहे थे। साधु बाबा निराश मन से बारिश में भीगते हुए वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तेज आंधी और कड़कती बिजली में मानो जान ही चली जाए। पेड़ के नीचे थोड़ा आराम लगा। फिर रात हुई। उस रात फिर तेज बारिश शुरू हुई। साधु वहीं बैठे रहे। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बुखार ने शरीर को जकड़ लिया। वह बैठे बैठे सोचते रहे, हे भगवान, क्या यही इंसानियत बची है? वर्षों से तप किया, लेकिन थोड़ा सहारा मांगा, लेकिन गांव के लोग मेरी जरा भी सहायता नहीं किया। तभी अचानक एक जोरदार बिजली गिरी और उनका शरीर हिलने लगा। वह बेसुध होकर पानी में गिर पड़े। चारों ओर पानी भर चुका था। लोग झांक कर भी नहीं देख रहे थे। पानी में आधे डूबे साधु की सांसें रुकने लगी थीं। उनकी आंखें बंद हो रही थीं। मृत्यु की आहट पास थी। वह मरते हुए क्रोध में गांव वालों को श्राप देते हैं। हे गांव वालों, जिस तरह इस वर्षा में मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, उसी तरह तुम भी तड़पो। हे प्रकृति की देवी, सुनो मेरी पुकार। जिन लोगों ने भूखे को ठुकराया, जिन आंखों में दया नहीं बची, उन्हें अब वही वर्षा पीड़ा दे। इस गांव पर बरसाओ। जल की आग बीमारी बनकर फैले। यह बूंदे और कोई न बचे जब तक पश्चाताप न हो। इस गांव में अब वर्षा कभी न रुके जब तक पश्चाताप न हो, जब तक मानवता न लौटे। और फिर साधु आत्मानंद ने अंतिम सांस ली। बिजली चमकी और तेज आवाज के साथ तेज बारिश होने लगी। अगले दिन गांव में फिर से बारिश शुरू हो गई, लेकिन अब यह सामान्य वर्षा नहीं थी, यह अंतहीन थी। दिन रात लगातार हफ्तों तक बारिश चलती रही। फसलें बर्बाद हो गईं। यह बारिश थम ही नहीं रही थी और फिर जैसे तैसे 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। बारिश रुकते कुछ गांव के लोग साधु के पास जाते हैं और वह लोग देखते हैं कि साधु का शरीर बारिश की वजह से फूल चुका था और शरीर सड़ने लगा था। अरे भाई कि सुन, देख रहे हो इस साधु का शरीर कितना बदबू कर रहा है। चलो जल्दी से यहाँ से चलो। हाँ भाई, चलो यहाँ से। ढोंगी था, मर गया, हमें इससे क्या? ये साधु फकीर होते ही है मरने के लिए। सारा जीवन ढोंग करके मांगते खाते रहते हैं और मर जाने पर गांव वाले परेशान होते हैं। चलो यहाँ से, कुछ दिन में इसके शरीर को चील कौवा खा जाएंगे। इतनी बात कहकर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते। भोला के घर में एक भी अनाज नहीं बचा खाने के लिए। वह काम की तलाश में सेठ के पास जाता है। सेठ जी, आपके पास अगर कुछ काम हो तो बताइए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पत्नी और बेटा का भूख नहीं देखी जाती। मेरा परिवार कई दिन से भूखा है। अरे भोला, मैं तेरा दुख समझता हूँ, लेकिन जब से ये बरसात हो रही है, मैं तो खुद अपने मजदूरों को काम नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे सारे खेत पानी में डूबे पड़े हैं। बारिश के चलते मेरा गोदाम का काम भी पूरी तरह बंद है, इसलिए अभी तो कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैं कोई भी काम कर लूंगा। मैं हल भी जोत लूंगा और अगर आप कहें तो घर का काम भी कर दूंगा। जानवरों को चारा पानी भी दे दूंगा, मगर मुझे कुछ तो काम दीजिए। घर पर मेरा परिवार भूखा है। सेठ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे कोई काम दीजिए। अरे नहीं भोला, मैं मजबूर हूँ। बारिश से पूरा फसल बर्बाद है, मुझे माफ कर भोला। लेकिन तू चिंता मत कर, जैसे ही बारिश थमेगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही काम दूंगा। भोला निराश होकर जैसे ही अपने घर की ओर निकला ही था कि बरसात फिर से शुरू हो जाती है। अरे भाग्यवान, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूँ कि अगले 10-12 दिन तक लगातार बारिश होने वाली है। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ से घर का राशन लाऊं। आप क्या कह रहे हो जी? 10-12 दिन अगर ऐसे हुआ तो हम क्या करेंगे? हमारे घर पर तो इतने दिनों का अनाज नहीं है और ऐसी बारिश में आपको कहीं काम भी नहीं मिलेगा। आपको तो पता ही है कि घर की हालत कैसी है। कोने कोने से पानी टपक रहा है। अब तो बर्तन भी भरते जा रहे हैं।
हाँ सावित्री, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी परेशानी। मैं भी जानता हूँ कि इस टपकते छत के नीचे हम कब तक टिक पाएंगे। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो कोई न कोई बीमार भी पड़ सकता है। अब तो देखो जी, बारिश और तेज हो गई है और ये छत तो अब लग रहा है जवाब दे देगी। और एक तरफ से ये बारिश परेशान कर रही है, दूसरी तरफ घर में खाने को अनाज नहीं है। हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ तो करना ही होगा। पिताजी, क्या हम भूखे ही मर जाएंगे क्या? इस बार हमारे गांव पर क्या आपदा आई है? लगता है कुछ बुरा होने वाला है। क्या हम लोग इसी तरह भूख के मारे एक दिन मर जाएंगे? पिताजी, आप इतना गरीब क्यों हो? अगर हम अमीर होते तो आराम से घर में पकवान बनाकर खा लेते। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। कहीं अगर ऐसी ही बरसात बढ़ती रही तो ये छत गिरकर नीचे ना आ जाए। हमें कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा।